Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of important preposition। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ important prepositions। फर्स्ट है conformity to। conformity to मीन्स होता है के अनुसार, किसी रूल्स के अनुसार। conformity to मीन्स होता है के अनुसार, किस सेंस में यूज होता है, जब रूल्स के सेंस में यूज होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। आई डिड दैट इन कन्फर्मिटी टू ट्रेडिशन ऑफ फैमिली। आई डिड दैट, मैंने ये किया, इन कन्फर्मिटी टू, किसके अनुसार, इन कन्फर्मिटी टू ट्रेडिशन ऑफ फैमिली, फैमिली के ट्रेडिशन के अनुसार मैंने ये किया। ठीक है, मैंने ये किया, मतलब यहाँ पे कन्फर्मिटी टू मतलब ट्रेडिशन के अनुसार, ट्रेडिशन जो परंपरा चली आ रही थी, मैंने उसके फैमिली की जो परंपरा चली आ रही थी उसके अनुसार किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्लिंज टू। क्लिंज टू का मतलब होता है टू होल्ड टाइट। क्लिंज टू मीन्स होता है टू होल्ड टाइट। द चाइल्ड वाज क्लिंजिंग टू हर मदर। चाइल्ड अपनी माँ को अच्छे से पकड़ रहा था, टू होल्ड टाइट, टाइट पकड़ रहा था। ठीक है, तो क्लिंच टू का सिंपली मतलब होता है टू होल्ड टाइट, मतलब टाइट पकड़ना। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है कंप्लाई विथ। कंप्लाई विथ, अलाइव टू, ये सब का मतलब होता है अनुपालन करना। ठीक है, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ, के अनुसार काम करना, अनुपालन करना। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। बेसिकली होता है जैसे किसी रूल्स जो बनाए गए हैं, जो इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं, तो उस रूल्स को फॉलो करना, उसको अनुपालन करना। ठीक है, चलिए एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू मस्ट कंप्लाई विथ द रूल्स लेड डाउन बाय द कमिटी। जो लेड डाउन एक फ्रेजल वर्ब होते हैं जिसका मीन्स होता है इस्टेब्लिश्ड करना, किसी रूल्स को इस्टेब्लिश्ड करना। यू मस्ट कंप्लाई विथ, तुमको क्या कंप्लाई विथ करना चाहिए, किस चीज़ का अनुपालन करना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। कंप्लाई विथ द रूल्स, तुमको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। लेट डाउन, जो इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं, बाय द कमिटी मीन्स जो कमिटी के द्वारा रूल्स इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं उससे आपको कंप्लाई विथ करना चाहिए। कंप्लाई विथ करना मीन्स अनुपालन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कंडेम्ड टू। कंडेम्ड टू मीन्स होता है सजा देना, पनिश करना। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्यूज वाज कंडेम्ड टू डेथ। एक्यूज जो दोषी था उसको मृत्यु दंड दिया गया। कंडेम्ड टू डेथ का मीन्स होता है मृत्यु दंड देना। ठीक है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में बी फैमिली की वर्ब के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कंग्रेचुलेट ऑन। देखो ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कंग्रेचुलेट के बाद फार आ जाता है कि किसी सफलता के लिए। ठीक है, बट लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेट के बाद ऑन आता है। जैसे ये किस सक्सेस जो ब्रैकेट में लिखा गया है तो ये सक्सेस के सेंस में दिया गया है। ठीक है, अर्नो कंग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड। अर्नो ने अपने फ्रेंड को बधाई दी ऑन सक्सेस, फार सक्सेस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेट के बाद क्या यूज होगा, ऑन ही होगा। अर्नो कंग्रेचुलेटेड हिज फ्रेंड ऑन सक्सेस, फार सक्सेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सर्टेन ऑफ। सर्टेन ऑफ मीन्स होता है श्योर ऑफ, मतलब श्योर होना मीन्स सुनिश्चित करना, सुनिश्चित होना, निश्चित होना, आश्वस्त होना। ठीक है, श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ मीन्स आश्वस्त होना। Those who work hard should be certain of their success। कि प्रीपोजिशन के बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट आता है, तो देयर सक्सेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो दोज हु वर्क हार्ड शुड बी सर्टेन ऑफ देयर सक्सेस, जो कठिन परिश्रम करते हैं उन्हें अपनी सफलता के लिए आश्वस्त होना चाहिए, श्योर होना चाहिए। ठीक है, श्योर ऑफ। ध्यान रखने वाली बात यह है फ्रेंड कि कंग्रेचुलेट के बाद ऑन आएगा,
सर्टेन के बाद ऑफ आएगा, सर्टेन ऑफ देयर सक्सेस, और कांग्रेचुलेट ऑन सक्सेस होगा, सर्टेन ऑफ सक्सेस होगा। और नेक्स्ट देखिएगा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के बाद भी ऑफ ही आएगा, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल्स देखें। माई सिस्टर इज ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, ठीक है, मेरी सिस्टर हमेशा सफलता को लेके आश्वस्त रहती है, ठीक है। कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आएगा, सर्टेन के साथ ऑफ आएगा, और कांग्रेचुलेट के बाद ऑन आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है काउंट ऑन। काउंट ऑन का मीन्स होता है डिपेंड ऑन, काउंट ऑन डिपेंड ऑन मीन्स निर्भर करना, ठीक है, निर्भर होना। यू शुड नेवर काउंट ऑन अनरिलायबल पर्सन, तुमको जो अविश्वसनीय व्यक्ति हैं उन पर काउंट ऑन नहीं करना चाहिए। काउंट ऑन करना मीन्स डिपेंड ऑन, काउंट ऑन का सिंपली मतलब हो गया डिपेंड ऑन, निर्भर होना। चार्ज ऑफ और चार्ज विथ, चार्ज यदि नाउन की तरह यूज होगा तब इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, यदि चार्ज वर्ब की तरह यूज होगा तो इसके बाद विथ प्रीपोजिशन आएगी। चलिए एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करते हैं। चार्ज ऑफ मर्डर वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो एज ए नाउन यूज हुआ है, क्योंकि चार्ज यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन जीरेंड इन्फिनिटिव में से कोई एक हो सकता है। ये प्रोनाउन है नहीं, जीरेंड है नहीं, जीरेंड होता है वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म लगती है, इन्फिनिटिव है नहीं, इन्फिनिटिव होता है वर्ब से पहले टू लगता है। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये नाउन है, ठीक है। जब चार्ज नाउन की तरह यूज हो रहा है तब इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आ रही है। तो चार्ज ऑफ मर्डर वाज फ्रेम्ड अगेंस्ट हिम, मतलब मर्डर का चार्ज उसके अगेंस्ट लगाया गया, ठीक है। तो बस ध्यान रखने वाली बात यह है फ्रेंड कि जब चार्ज एज अ नाउन यूज होगा तो इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, चार्ज जब एज अ वर्ब यूज होगा तो इसके बाद विथ प्रीपोजिशन आएगी। चलिए देखते हैं। ही वाज चार्ज, अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगी, मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। ही वाज चार्ज, यहाँ पे चार्ज जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है तो इसके साथ विथ प्रीपोजिशन आएगी। ही वाज चार्ज्ड विथ मर्डर ऑफ हिज नेबर, उसे क्या कहते हैं, ही वाज चार्ज विथ मर्डर, उसे एक मर्डर का चार्ज लगाया गया, आरोप लगाया गया ऑफ हिज नेबर, उसके नेबर का, अपने नेबर का, ठीक है। ही वाज चार्ज्ड विथ मर्डर ऑफ हिज नेबर, उसे अपने पड़ोसी के क्या कहते हैं, मर्डर का आरोप लगा था, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात इतनी है कि जब चार्ज एज ए नाउन यूज होगा तो इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, जब चार्ज एज अ वर्ब यूज होगा तो इसके बाद विथ प्रीपोजिशन आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है कोप विथ। कोप विथ मीन्स होता है मैनेज वर्क, किसी वर्क को मैनेज करना। कोप विथ करना मीन्स किसी वर्क को मैनेज करना। माई एडवोकेट कैन नॉट कोप विथ, कोप विथ मतलब मैनेज करना, कोप विथ क्या कोप विथ करना है, हैवी कोर्ट वर्क, मेरा एडवोकेट हैवी कोर्ट वर्क को मैनेज नहीं कर सका, ठीक है, नहीं कर सकता है, ठीक है। माई एडवोकेट कैन नॉट कोप विथ हैवी कोर्ट वर्क्स, मेरा एडवोकेट कोप विथ क्या कोप विथ करना है, जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे वही ऑब्जेक्ट होता है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता ही है। तो कोप विथ क्या कोप विथ करना है, हैवी कोर्ट वर्क, मेरा एडवोकेट हैवी कोर्ट वर्क को कोप विथ नहीं कर सका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट टू। अब कॉन्ट्रास्ट के सेंस में भी सेम नियम लागू होगा कि कॉन्ट्रास्ट अगर एज अ नाउन यूज होगा तो इसके बाद टू प्रीपोजिशन आएगी, और कॉन्ट्रास्ट एज अ वर्ब यूज होगा तो इसके बाद विथ प्रीपोजिशन आएगी। चलिए देख लेते हैं। हिज कैरेक्टर इज कॉन्ट्रास्ट टू हर हस्बैंड, उसका कैरेक्टर जो है उसके हस्बैंड के बिल्कुल विपरीत है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट एज अ नाउन यूज हुआ है,
हिज करेक्टर इज आ कॉन्ट्रास्ट। आ एक आर्टिकल है और आर्टिकल किसी नाउन के पहले आता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कैसे यूज हुआ है, एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है, दे ट्राई टू कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अब दे सब्जेक्ट हो गया, ट्राइड वर्ब, मेन वर्ब हो गई, ये टू इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये कॉन्ट्रास्ट जो है यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इसके साथ क्या प्रीपोजिशन आएगी, विथ आएगी। तो दे ट्राइड टू कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ देयर फादर विथ माइंड। उन्होंने प्रयास किया किस चीज़ का, टू कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ देयर फादर विथ माइंड, मेरे व्यवहार से अपने पिता के व्यवहार को अलग करने का प्रयास किए। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट टू यहाँ एज अ वर्ब यूज हुआ है, इसलिए इसके साथ प्रीपोजिशन विथ यूज होगी। कैश इन आन, कैश इन आन का मतलब होता है लाभ उठाना। कैश इन आन का मतलब होता है लाभ उठाना। ठीक है, और मौके को भुनाना। ठीक है, कैश इन आन लाभ उठाना। और चलिए देखते हैं, एवरीबॉडी ऑफ देम वाज ट्राइंग टू कैश इन ऑन, क्या कैश ऑन इन करना है, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट अनाउंस्ड फॉर द कमिटी। एवरीबॉडी वाज देम, उनमें से सभी, वाज ट्राइंग प्रयास कर रहे थे, किस लिए लिएगा, ट्राइंग टू कैश इन ऑन लाभ उठाने का, ऑन रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट अनाउंस फॉर कमिटी, जो कमिटी के लिए रिजर्वेशन की पोस्ट अनाउंस की गई थी उसके लिए उसका लाभ उठाने के लिए सभी प्रयास कर रहे थे। तो कैश इन ऑन का मतलब हुआ लाभ उठाना। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फट से। कन्फर्मिटी टू मीन्स होता है, कन्फर्मिटी टू होता है अनुपालन करना किसी रूल्स का, अनुपालन करना के कन्फर्मिटी टू होता है के अनुसार, किसी रूल्स के अनुसार। ठीक है, क्लिंच टू मतलब किसी चीज़ को टाइटली पकड़ना। कंप्लाई विथ का मतलब होता है अनुपालन करना। ठीक है, को अनुपालन करना, एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ। कंडेम टू मीन्स होता है सजा देना। कांग्रेचुलेट ऑन बधाई देना किसी सफलता पे। सर्टेन ऑफ का मीन्स होता है श्योर होना, आश्वस्त होना। कॉन्फिडेंट ऑफ किसी सफलता को लेके श्योर होना, कॉन्फिडेंट होना। नेक्स्ट है काउंट ऑन डिपेंड ऑन। काउंट ऑन मीन्स होता है निर्भर करना, डिपेंड ऑन। चार्ज ऑफ मीन्स होता है आरोप लगना, जब ये नाउन की तरह यूज होता है इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगती है, जब ये वर्ब की तरह यूज होता है तो इसके साथ विथ प्रीपोजिशन लगती है। तो चार्ज ऑफ मीन्स होता है आरोप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोप विथ मीन्स होता है मैनेज वर्क को मैनेज करना। कंट्रास्ट का मीन्स होता है डिफरेंस करना, भिन्नता। ठीक है, जब कंट्रास्ट एज अ नाउन यूज होता है तो इसके साथ टू प्रीपोजिशन आती है, जो एज अ वर्ब यूज होता है तो इसके साथ विथ प्रीपोजिशन आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैश इन ऑन का मतलब होता है लाभ उठाना। फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।